आज वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भतीजे की बुआ बन के रह गई और वो भतीजा पूरी तरीके से बंगाल में तहलका मचाए हुए है और अपीजमेंट की राजनीति उनको ले डूबेगी। पुडुचेरी में भी कांग्रेस खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु में हम और हमारे जो पार्टनर AIADMK के अब जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और हम वहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। वो इमोशनल कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। इमोशनल कार्ड का उपयोग आदमी कब करता है? जब आदमी कमजोर होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कमजोर होता है, उनका पक्ष कमजोर होता है। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन बंगाल में शोर सबसे ज्यादा है। ममता बनर्जी वोट के लिए चोट खा रही हैं और ऊपर से बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने उनका पैर तोड़ा है। क्या कहेंगे आप इससे? देखिए, सब जानते हैं कि दीदी का पैर किसी ने नहीं तोड़ा। एक एक्सीडेंट में उनके साथ दुर्घटना हुई, दुर्घटना में उनको चोट आई और सभी जानते हैं कि बंगाल का क्या हाल है। बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला होता है, उनकी कार पे पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का मर्डर होता है। जब वहाँ पे जंगल राज है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। दीदी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और दीदी खुद जो पहले बंगाल की बुआ बनती थी, बंगाल की दीदी बनती थी, आज वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भतीजे की बुआ बन के रह गई और वो भतीजा पूरी तरीके से बंगाल में तहलका मचाए हुए है। और आज वहाँ किसान परेशान है, आज वहाँ का युवा परेशान है, आज वहाँ पे किसी भी वर्ग को आप देख लीजिए वो खुश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अपीजमेंट की राजनीति में लगी हुई हैं और अपीजमेंट की राजनीति उनको ले डूबेगी। और अभी कल जो निर्णय आया है बटला हाउस में, आप देखेंगे बटला हाउस का जब कांड हुआ था उस समय दीदी सबसे ज़्यादा वोकल तरीके से कह रही थी कि बटला हाउस का जो इनकाउंटर है वो फेक है, पुलिस वाले अपने आप ही मारे गए, नैतिक रूप से उन्होंने इनकाउंटर किया, जो वहाँ पे मारे गए या फिर जिन पे कार्रवाई की जा रही है वो गलत कार्रवाई है, वो तो एकदम से उन पे कोई दोष नहीं है, वो तो निर्दोष लोग हैं। लेकिन कल कोर्ट ने सबको बता दिया कि वो निर्दोष लोग नहीं थे, वो टेररिस्ट थे, उन्होंने जघन्य अपराध किया, रेयर टू रेयर उन्होंने अपराध किया। इसीलिए अपराधी को फांसी की सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा भी दी गई और उस पर पेनल्टी भी लगाई है भी। तो इससे पता चलता है जो दीदी है वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में फंसी हुई हैं और उनको या तो रोहिंग्या प्रिय हैं या बांग्लादेश से आए हुए विदेशी प्रिय हैं, उनको जो लोकल बंगाली हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल में मैदान में, लेकिन कांग्रेस भी है वहीं पे, AIMIM भी है, TMC ममता बनर्जी भी है। ममता बनर्जी का एक नारा उठा है कि खेलबो और जीतबो, और उन्होंने ये कहा है किसी के सहारे मैं बंगाल में जीतूंगी और बीजेपी को यहाँ से भगा दूंगी। नहीं, देखिए, खेलों का मतलब होता है कि वो पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे, वो लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, वो मार काटते थे, पीटते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे, जहाँ उनको लगता है कि वहाँ पे एंटी TMC वोट हो सकती है। अब हमारी पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता, लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता और बंगाल की जनता खुद खड़ी हो गई है। अब उनका वो जो खेल होता था अब वो होगा नहीं। अब जनता निडर हो के वोट करेगी, इसीलिए मल्टीपल पेसेज में इलेक्शन भी हो रहा है कि जनता अपने डिसीजन से, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी, जिसको भी वोट करना चाहे वो वोट कर सकें। तो दीदी अब सच्चाई सामने आएगी, अब हकीकत सामने आएगी, जिसने काम किया हो वो सामने आएगा और जिस पे ट्रस्ट है लोगों का वही जीतेगा। अब आपकी जो गुंडागर्दी है वो नहीं चलेगी। आपराधिक घटनाओं की बात करें तो चुनाव से पहले बंगाल में हर बार होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है। इस बार बीजेपी का क्या टारगेट है कि किस तरीके से सब चीजों को पीछे छोड़कर जीतना है सिर्फ बंगाल? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो जीतना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वह बंगाल को नया बंगाल बनाना है, बंगाल को विकसित करना, बंगाल के जो युवा हैं उनको जॉब प्रोवाइड करना, बंगाल के जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देना, उनको दवाई देना, उनको अच्छी सुविधाएं देना, बंगाल के किसानों को सुविधाएं देना, उनको एम्पावर करना, बंगाल में उद्योग धंधे लाना, बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, बंगाल में जो कानून व्यवस्था चरमराई गई है उसको दुरुस्त करना, फिर से वहाँ पे जो लॉ का रूल होना चाहिए उसको इस्टेब्लिश करना और वहाँ पे जो घुसपैठी आए हुए हैं करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से और रोहिंग्या जो आए हुए हैं उनको निकालना और हमारे जो लोकल लोग हैं उनके अधिकार फिर से स्थापित करना, उनको अधिकार दिलाना। बंगाल जीतने के लिए नंदीग्राम सीट बहुत ज्यादा मायने रखती है, महत्वपूर्ण साबित होती है। शुभेंदु अधिकारी जो TMC में थे अब वो बीजेपी से हैं और उनके ठीक सामने ममता बनर्जी। क्या कहेंगे आपसे? देखिए, शुभेंदु जी जीतेंगे और शुभेंदु जी वहाँ के लोकल हैं और लगातार उन्होंने काम किया है और दीदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है और दीदी कहीं ना कहीं नंदीग्राम में जाके फंस गई हैं और उनको भी रियलाइज हो रहा है और इसीलिए शायद जो पीछे 2-3 दिन उन्होंने, आप कह सकते हैं, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, झूठा प्रसार किया, चीज़ कुछ थी, दुर्घटना को किस तरीके से दिखाया गया, इसीलिए उनको करना पड़ा कि उनकी स्थिति खराब है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी इमोशनल वोट जीतेंगी? वो इमोशनल कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। इमोशनल कार्ड का उपयोग आदमी कब करता है? जब आदमी कमज़ोर होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर होता है, उनका पक्ष कमज़ोर होता है। इससे जनता में वो सोच रही थी फायदा होगा, लेकिन नेगेटिव मैसेज चला गया, जनता को क्लियर हो गया। अभी तक तो ये था कि दोनों पार्टी फाइट में है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला तो
ये जनता के सामने, जनता के दिमाग में क्लियर हो गया कि दीदी अब जाने वाली है, दीदी की स्थिति खराब है। यशवंत सिन्हा की बात करें तो वापस टीएमसी में चले गए, क्या कहेंगे? जसवंत जी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इस उम्र में उस पार्टी को छोड़ के, जिस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, उनको विदेश मंत्री बनाया, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उनकी बेटी मिनिस्टर बने, सब कुछ पार्टी ने दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उस पार्टी को छोड़ के आप एक ऐसी पार्टी में जाते हो, एक फैमिली पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, और जो अराजकता की बात करती है, जो अपीजमेंट की बात करती है, तो वो उनके ऊपर है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको सद्बुद्धि हो और जल्दी से उनको रियलाइज़ हो कि उन्होंने एक गलत कदम उठाया है। अच्छा, अन्य राज्यों में भी चुनाव है, असम की बात करें, केरल की बात करें, कांग्रेस भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करी प्रियंका गांधी के सहारे कि हाँ हम भी जमीन पर हैं, हम गायब नहीं हुए, क्या करें? देखिए, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो चुका है। बंगाल में कांग्रेस कहीं है नहीं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं और वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। आसाम में भी कांग्रेस कहीं भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो दुष्कर्म है आज भी लोगों को याद है और आसाम में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। पुडुचेरी में भी कांग्रेस खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु में हम और हमारे जो पार्टनर AIADMK के अब जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और हम वहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस कहीं भी 5 राज्यों में आप देखोगे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती और कांग्रेस का सफाया हो गया। केरल में वो कुछ सीटें जरूर जीतेंगे, लेकिन केरला के बाद कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो ना के बराबर है। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि प्रियंका गांधी के सहारे हम बीजेपी को हराएंगे, इस बार प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के सहारे आप पार्टी को नहीं हरा सकते। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ताओं के बेस पर काम करती है और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मोदी जी एक ऐसा ब्रांड है जो काम से दिखता है, वो फेक ब्रांड नहीं, वो प्रचार के ब्रांड नहीं है, वो काम के ब्रांड है और उन्होंने वेल इस्टेब्लिश किया है। एज ए CM भी इस्टेब्लिश किया है और एज ए PM भी सबको दिखा है, पूरे विश्व में उन्होंने दिखा है, तो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर भी है, भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर भी है, भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान भी है, रोड मैप भी है, सब कुछ है। बीजेपी की क्या तैयारी, चाहे वो यूपी चुनाव की बात करें, बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, असम की बात करें, किस तरीके से साधने की तैयारी? देखिए, यूपी इलेक्शन में तो अभी 1 साल है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, लोगों को समझाने में लगी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बंगाल को पुनर्स्थापित कर सकती है, बंगाल को एम्पावर कर सकती है, बंगाल को विकास के रास्ते पे ला सकती है। बंगाल को TMC ने और कम्युनिस्ट ने बर्बाद कर दिया और असम में जो विकास की लहर आई है उसको कंटिन्यू करना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है। पुडुचेरी जैसे जो छोटा राज्य है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी विकास को तेजी से लाएगी। केरल में भी हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में भी एक चेंज और एक आप बदलाव की देखेंगे लहर है वहाँ पे, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में जो इंटेलेक्चुअल हैं, श्रीधर जैसे हमारे वेल नोन फेस जो मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और हमें पूरी उम्मीद है कि केरल में भी हम बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है।